हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3D मैरिज का सक्सेसफुल स्टोरी, जो कि ट्विन फ्लेम्स में आप सुनते होंगे कि 3D मैरिज थोड़ा सा रेयर होता है। लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि रेयर होता है, प्रॉब्लम्स आती है, टाइम लगता है, लेकिन 3D मैरिज पॉसिबल है, होता है। लेकिन डेफिनेटली वो आपके इनर वर्क और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपसे जो स्टोरी शेयर करी जा रही है वो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगी, आपकी जर्नी में क्लैरिटी लेकर के आएगी, और शायद आप ये भी समझ जाएं कि यूनियन कैसे होता है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही मैं भी आपसे इसी तरीके से मैरिज की स्टोरी शेयर कर रही होंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आपसे वर्षा जी अपनी आवाज़ में उनकी 3D मैरिज की स्टोरी शेयर करेंगी। इनकी मैरिज कुछ ही महीने पहले इनके ट्विन फ्लेम से हो चुकी है। इन्होंने भी लगभग 4 से 5 साल लगभग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क किया है। 2017 में इनको सोल शॉक लगा था। 2017 से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे ये इनर वर्क करना, मेडिटेशन करना इन्होंने स्टार्ट किया था। और डेफिनेटली इनकी भी जर्नी में इनको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली ये मुझसे भी जुड़ी हुई थी, अक्सर सेशन के लिए आया करती थी, कई सारे क्लासेस भी इन्होंने मेरे ज्वाइन कर रखे हैं। तो मुझे पता है कि इनकी जर्नी भी हम और हमारे और आपके जैसी ही जर्नी है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले सोल शॉक, फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, फिर इनर वर्क करना, ऑन ऑफ होना, एंड फिर लास्ट में सारा कर्मा हीलिंग करने के बाद में मैरिज होना। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये भी गुजरी हैं, और इन्होंने इन सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करके अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट किया है। और इस टाइम पे ये परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में 3D मैरिज में अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रह रही हैं। कुछ ही टाइम पहले इन्होंने अभी मुझसे कांटेक्ट किया और फिर बोला कि उनको एक छोटा सा सोल पर्पस करना है, ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हैं आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। क्योंकि बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और ये देखती हैं कि बहुत सारी सोल सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तो ये आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हैं, जर्नी शेयर करना चाहती हैं एक छोटे से सोल पर्पस के तौर पर। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आप सबके बिहाफ पर, जो अक्सर आप लोगों को डाउट होता है, तो आप सबके बिहाफ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी इनसे पूछे हैं, ताकि वो क्वेश्चन छूट ना जाए इनसे। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सुनते हैं वर्षा जी की आवाज़ में। हाय, नमस्ते, ओम नमः शिवाय सोल फैमिली। मैं वर्षा एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी और अब मैं एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में। हाँ, मैं कहूँगी कि मैं एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ। ठीक है, पीसफुल हूँ, और जिस भी चीज़ की जो जो मेरे को तड़प थी वो मैं शांत हो गई हूँ मैं। और मेरे को सोल शॉक मिला था 2017 में। उसके बाद मैंने बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपनी बढ़ा दी। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटे। मैं जो भी कर सकती थी अपने एंड से मैंने बहुत कुछ किया। ठीक है, लेकिन एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आते गए। चीज़ें ऐसे हो गई कि मेरे को तो ऐसे लग गया था कि भाई मेरी किस्मत में तो यही है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्टिंग से तो बहुत ही स्ट्रांगली मेरे को ये ट्विन फ्लेम के बारे में आने लग गया कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसे करके। फिर मेरे को पता भी नहीं था कि ये क्या टर्म है, क्या क्या ये सब क्या है। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च की अपने एंड पे जो भी मैं कर सकती थी। फिर मेरे को एक यूट्यूबर से भी कंफर्मेशन तो था कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बाकी मैं इस बात पे तो यही कहना चाहूँगी कि आपसे ज़्यादा कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, क्योंकि आपको इतने सारे साइंस दिए जाते हैं। आप हर पल गाइडेड होते हो। ठीक है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, आप हर पल गाइडेड हो, आप सेफ़ हो हमेशा।
ठीक है, आपको किस मतलब आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी ना, आप उसको फेस करने की ऑलरेडी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ये चीज़ ऑलरेडी आप मान के चलो। ऐसे कुछ भी ख़त्म नहीं हो जाएगा, कुछ भी ऐसा अनहोनी नहीं हो जाएगी कुछ भी, तो उस चीज़ से मत डरो। और आपको इस चीज़ में डाला गया है तो आपको निकाला भी जाएगा। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कहती हूँ कोई भी कर सकता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और ये जर्नी एक ब्यूटीफुल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसको बिल्कुल भी मतलब ऐसे मत समझो कि आपको किसी ने कर्ज कर दिया या क्या कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड में आप बहुत निखर के बहुत एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक सच्चे मतलब ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, जैसा हमें होना चाहिए। ओके, थैंक यू वर्षा जी। तो अब यहाँ पे मैं सभी व्यूअर्स के बिहाफ पर एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा डाउट होता रहता है ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन को लेकर के। अक्सर ट्विन फ्लेम्स डाउट में रहते हैं कि डीएम है कि नहीं, ये मेरी जर्नी है कि नहीं, कहीं ये सब गलत तो नहीं है, कहीं ये सब फेक इल्यूज़न तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपको भी डाउट होते थे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं, या मेरा डीएम कौन है कौन नहीं, ऐसे डाउट्स आपको भी आते थे? हाँ जी मैम, बिल्कुल डाउट्स आते हैं। और मतलब मेरे को तो पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में होने ना होने से ज़्यादा डाउट ये आता था कि जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ। क्योंकि क्या किया है मैंने, कई बार ऐसा किया है कि मैंने बिल्कुल चीज़ें छोड़ दी हैं। इनर वर्क मतलब मैं जिस उससे कर रही होती हूँ मैंने छोड़ दिया है। मतलब कि मैंने अगर ऐसे भी सोचा है ना कि मैं हूँ ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी आपके साथ विद इन 3-4 डेज़। कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी कि आप वापस इनर वर्क करने में लग जाएंगे। आपको वापस से वही करेज, वही स्ट्रेंथ आएगा और आप फिर से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब वही है, वो यूनिवर्स आपसे करवाएंगे ही। ठीक है। और मैं अपना बताऊं तो मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी में होने ना होने से ज़्यादा मतलब ये तो मेरे को होता ही था कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें तो हूँ। ये तो इतना बड़ा इल्यूज़न नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को अपने इनर वर्क से, क्योंकि मैं कंपेयर करती थी ना बाकी यूट्यूब पे लोगों से। क्योंकि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है इसमें कि आप किसी से भी ना चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, किसी फैमिली से नहीं कर सकते, किसी आप अपने डीएम से नहीं कर सकते। अकेले ही आपको चीज़ें मतलब अपनी ना सॉल्व आउट करनी होती हैं। तो बस वही हो जाता है। मैं अपना इनर वर्क कंपेयर करती थी कि अरे यूट्यूब पे तो यार ऐसे ऐसे बताते हैं। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनर वर्क में कहाँ आई है कि मेरे से फोकस होके मेडिटेशन नहीं होता, आराम से बैठ के मैं ऐसे कंसंट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम आती थी। और जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कोई ऐसे मेजर डिफरेंस हमारी रियलिटी में दिखता भी नहीं है ना। तो इस वजह से इल्यूजन्स काफ़ी आए हैं, डाउट्स काफ़ी आए हैं। लेकिन हाँ, चीज़ें तो डीएम को लेकर के या फिर कभी मैरिज को लेकर के आपको भी ऐसे ड्रीम्स वगैरह में कंफर्मेशन मिला, या डिवाइन गाइडेंस के थ्रू कभी ऐसे कंफर्मेशन मिला कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से ही होने वाली है या हुई है, ऐसा कुछ? रत्ना मैम, मैं अपनी मैरिज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सरेंडर मोड में थी मैं, एक्चुअली आपको बताऊं तो। प्लस यस, आपकी इंट्यूशन पक्के से है, आपका मतलब सारा आपको अच्छे से बताती है। और मेरे को तो मेरी मदर मेरी गार्जियन एंजल है, तो उन्होंने भी मेरे को ड्रीम्स के थ्रू बताया है। ऑल तो मैं बता दूं, मेरे को जर्नी के टाइम पे जैसे बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ना, आज डीएम ने ये बताया मुझे, या डीएम आए या ये आया, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स कभी नहीं आए। लेकिन हाँ, मेरी मदर के मेरे को 2-3 बार ड्रीम्स आए हैं। एक तो जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने मेरे को मतलब ड्रीम में आके बताया था। और इन बिटवीन उन्होंने मेरे को एक मैनिफेस्टेशन कोड दिया था। और उसके बाद अभी एंड में भी उन्होंने मेरे को, जब मेरी जर्नी कंप्लीट हुई है तब भी उन्होंने मेरे को ड्रीम में आके एकदम क्लियर मेरे को बताया था। ओके वर्षा जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे से सब कुछ क्लियर कर रहे हो। और अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर डीएफ का होता है। डीएफ बहुत वेटिंग एनर्जी में होती हैं कि डीएम की अवेकनिंग कब होगी वगैरह वगैरह। तो डीएम के अवेकनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या जो अवेकन डीएम होते हैं
वो कैसे होते हैं? क्या जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड वाले डीएम होते हैं, तो बहुत सारे डीएफ का क्वेश्चन होता है, क्या वो कभी सुधरते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मेरा डीएम तो इतना डिस्टॉर्टेड है, वो सुधरेगा कैसे? बहुत सारे डीएफ्स का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहती हूँ। मैम, अवेकन डीएम बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं हर किसी के प्रति। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी डीएफ के लिए या जैसे भी। और मेरे डीएम तो नहीं करते हैं मेडिटेशन वगैरह, लेकिन हाँ वो माइंडफुल हैं। स्टिल वो मेडिटेशन नहीं करते हैं या कुछ भी इस तरीके का नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत माइंडफुल हैं। वो अपने कर्मा को लेके बहुत माइंडफुल हैं। वो नहीं जल्दी से किसी को ना ऐसे हर्ट कर सकते हैं, या वो बहुत ऐसे, अब जो सेल्फिश उनके जो पहले एक्ट्स हुआ करते थे वो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा चेंज होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। वो किसी को भी ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, या ऐसे ही वो मतलब कर्मा क्रिएट करने से वो डरते हैं। ठीक है, डरते हैं या माइंडफुल हो जाते हैं, एक ही बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब कि आपका डीएम किस लेवल का डिस्टॉर्टेड है ना, वो भी हमारे ही कर्मा पे डिपेंड करता है। इसमें किसी को जज करने की कोई वो नीड नहीं है। बट ये तो सबको ही पता है ना कि वो हमें मिरर करते हैं या हम उन्हें मिरर करते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, आप अपने पे फोकस रखो, अपने आप पे फोकस रखो। धीरे धीरे चीज़ें सब सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। आप जैसे जैसे कर्मा क्लेंस करते जाओगे, अपना सारी चीज़ें आपके हाथ में आती चली जाएंगी। ठीक है, जिस पीस के लिए आप अभी तड़प रहे हो वो सब मिलता चला जाएगा। और अब वर्षा जी, थोड़ा सा हम कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोगों का यूनियन जो रुका हुआ है वो कर्मा की वजह से रुका होता है। या तो उनके डीएम का कर्मा है, या उनका खुद का कर्मा है, या तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या फैमिली रीजंस की वजह से। कोई भी कर्मा हो सकता है। तो आपको किस तरीके के कर्मास फेस करने? रत्ना मैम, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी को ही अगर कोई दूसरा नाम देना हो तो मैं कर्मा क्लियरिंग जर्नी ही बोलूँगी इसको। क्योंकि हम जैसे जैसे इसमें कर्मा क्लियर करते जाते हैं हम पीस में आते जाते हैं। और एंड रिज़ल्ट तो ना आप सोच के ही मत चलो, एंड रिज़ल्ट तो बिल्कुल पक्का है आपका, इसमें सक्सेस मिलनी पक्की है अगर आप ट्रूली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। और हमें ना इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई अभी तो डीएम के भी कर्मा हैं, या डीएम के कर्मा मेरे को भी सफ़र करने पड़ रहे हैं, उनकी वजह से डिले हो रहा है, या थर्ड पार्टी अब ये कर रही है। उनमें टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ये कर्मा क्लियरिंग करने का हमें बहुत अच्छा है कि ये मौका मिला है। हमारे भी अब सर पे बन पड़ी है ना, हमारी भी एक तरीके से मजबूरी है कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ तो हम भी पास्ट लाइफ्स में क्या क्या किए बैठे हैं, और इस लाइफ में भी तो हम कितने इग्नोरेंट हैं ना। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करके मत ख़राब करो, और अपना कर्मा क्लियरिंग पे ही पूरा फोकस्ड रहो। मेरी लाइफ में बहुत से कार्मिक्स आए। मेरी लाइफ में मैरिज प्रपोजल्स के तौर पे बहुत सारे कार्मिक्स आए। ठीक है, जो मेरे को बहुत गंदे वाला ट्रिगर कर देते थे। और ठीक है, कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि उनसे जो लाइफ लेसन मिला वो मेरे को बहुत बाद में समझ आया। इसमें भी हमारा मतलब वो होता है, रिपीटेड पैटर्न्स वगैरह इसमें भी होते हैं, इसीलिए वो बार बार चीज़ें रिपीट की जाती हैं हमारे साथ, कि तब जाके हमें समझ आता है। तो बस वही है। और आप इस जर्नी में हो तो डेफिनेटली कर्मा तो भाई आएगा ही। मेरे को तो इमोशनल अटैचमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, फ़ियर बहुत ज़्यादा था। सेल्फ़ लव मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। मेरे को ना हल्के से स्किन पे प्रॉब्लम थी, जिसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ियरफुल रहती थी, या मैं मतलब उस चीज़ को हाइड करती थी। मैं खुद को लेके, कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर देता था ना कभी, तो मैं ये सोचती थी कि ये झूठ ही बोल रहा है। ठीक है, सेल्फ़ लव मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, जो कि इस जर्नी का की है। तो वही चीज़ है कि आप बस अपने पे फोकस रहो, अपने काम पे फोकस रहो, अपने को मिसअलाइन मत होने दो डिवाइन से। ठीक है, आप हर टाइम प्रोटेक्टेड हो, हर टाइम गाइडेड हो, और आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आप इस जर्नी में हो। थैंक यू। ये तो है, जो भी फेमिनिन्स हमेशा रोती रहती हैं और कहती रहती हैं कि भाई ये जर्नी ऐसी है वैसी, इल्यूज़न है, मुझे लगता है कि वो सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते ही नहीं हैं। क्योंकि जो एक जेन्युइन ट्विन फ्लेम है उसको अंडरस्टैंड होगा, उसको समझ में आएगा, उसके साथ इतने मेराकुलस एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उसको ऐसा ब्लेस्ड फील होता है कि मतलब ये समथिंग कुछ अलग है। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
पेन अपनी जगह है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो सीखने को मिलती है, जो साधनाएं हम करते हैं, जो अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मुझे तो हमेशा ही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन वाले पीरियड भी चलते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ऐसा बोल देती हैं कि ये कर्स है जर्नी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब आपको खींच तो लिया ही जाता है वापस, और आप फिर से ही नवर्क करते हो। एनीवेज, तो अब चलिए वर्षा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप थोड़ा सा अपने शादी के बाद का एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लगता है अब आपको। मैरिज के बाद डीएम के साथ सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है, या फिर कभी अनबन लड़ाई झगड़े, या फिर वो चेजिंग और रनिंग वाला सिचुएशन रहता है, या फिर सब पीसफुल हो जाता है, कैसा रहता है? हाँ जी मैम, मैं एक काफ़ी हेल्दी, हैप्पी और सेटिस्फाइंग मैरिज में हूँ। जैसा मैं इमेजिन करती थी वैसा ही, मतलब वैसी ही चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड फील करती हूँ अब। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा ऐसे फेरी टेल नहीं चल रहा होता है। ठीक है, आपने अपने ट्विन फ्लेम से ही आपकी शादी हो गई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर टाइम ऐसे नहीं होता है, आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ आपको हाँ फील होता है एक्चुअली कि हाँ यही मेरे ट्विन फ्लेम हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं। बाकी मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि मतलब खुद पे ही फोकस्ड ज़्यादा रहो। डीएम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो या आप उनको अपने शिव मानते हो। लेकिन अगर शिव एक टीवी है ना, तो आप टेलीविज़न, तो आप एक रिमोट हो फिर उस टीवी के ना। बिना टीवी के रिमोट कुछ नहीं है, तो भाई बिना रिमोट के टीवी भी कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात? तो अगर आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है ना, अगर वो आपके साथ फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, इतना ऐसे बेइज्जती वाला कभी नहीं हो सकता। मतलब डीएम आपको, ठीक है, आपको ट्रिगर करता है, वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर वही करता है, वो आपको इग्नोर करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, लेकिन वो कभी आपको ना इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ये डिस्टॉर्टेड है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि अगर वो आपको किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखा रहा है या आपके साथ फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो भाई वो डीएम नहीं है, फिर आप समझ जाओ बस। अब मेरे क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, इतना ही पूछना था, नहीं तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो पॉसिबल नहीं है। और अब आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो जो आपने लर्निंग सीखी और कुछ इनर वर्क के बारे में, तो आप बोल सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पे मेरी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो रही हैं उसमें यही है कि अब आप नया कर्मा मत क्रिएट कीजिए। तन से, मन से, वचन से आप किसी भी तरीके से किसी को कर्स मत कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए जान के, ठीक है। और फॉरगिवनेस में रहिए, ठीक है। एटलीस्ट आप बोलना तो शुरू कर दो। पता है, जैसे ही आपको गुस्सा आए ना किसी पे, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था, एकदम से स्टार्ट कर दो बोलना, सबका भला हो, सबका भला हो। मतलब मेरा भी हो, जो सामने वाला जो कुछ कर रहा है उसका भी हो, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो नया कर्मा मत क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर पूरा ट्रस्ट कीजिए, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। किसी से कंपेयर मत कीजिए। और हाँ, किसी भी एडिक्शन में मत पड़ना, ठीक है। जैसे मेरे को ना टैरो का बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं दिन रात टैरो देखती थी, और हु विल यू मैरी, पार्टनर्स, करंट फीलिंग, मैं बस इसी में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी। इसमें भी ना टाइम वेस्ट होता है। तो और भी किसी भी तरीके के एडिक्शन में मत पड़ना खुद को नॉर्मल फील करवाने के लिए। और उसके बाद वही है कि जल्दी में मत रहो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में तो इतने डिलेज़ हैं, इतना ये है। और ठीक है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। सब, किसी के लिए कुछ जो बहुत इजी है वो दूसरे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा भी तो होता है। तो सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने कर्मा हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसी तरीके से सब कुछ होती हैं चीज़ें ना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगी कि किसी भी तरीके के ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा आप ऐसे ये एस्ट्रोलॉजिकल की प्लैनेट्स वो हो रहे हैं, मिसअलाइन हो रहे हैं, या ये वाला ग्रह मेरे को दोष कर रहा है, कुछ कहीं कुछ नहीं है। सब हमारे कर्मा हैं। जो हमारे कर्मा जब
ख़राब जितने नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो अपनी दशा बना लेते हैं। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में पंडित जी उसको ये ऐसे करके बताते हैं कि आपका शनि ख़राब है या आपका जुपिटर ख़राब है, मार्स ख़राब है, ठीक है, ये चीज़ परेशान करनी है। जैसे जैसे आपका कर्मा ठीक होता जाएगा सारे प्लैनेट्स अलाइन होते चले जाएंगे, ठीक है। किसी भगत तांत्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि इन सब चीज़ों से जितना भयंकर कर्मा क्रिएट होता है ना, उसका कोई उपाय भी नहीं होता फिर एंड में, ठीक है। और पैसा वेस्ट है, ये सब कुछ है, किसी भी लेवल की रेमेडी आपको इससे छुटकारा नहीं दिला सकती, या आपको इनर वर्क ही हेल्प कर सकता है। और मेरे को तो जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, जो भी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस थे, इवन फियर को भी ओवरकम करने में मेरे को ना इसने लिख लिख के चीज़ें उसको फाड़ के फ्लश कर दो या मतलब डिस्कार्ड कर दो, उससे बहुत हेल्प मिली थी। और ग्राउंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इनर वर्क में आपका इंटेंशन, ठीक है, और आपका ब्रेथ वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और क्लेंजिंग कीजिए आप, और प्रैक्टिस सरेंडर। आप सारी चीज़ें कर रहे हो, पता है क्या होता है, इनर वर्क जब हम कर रहे होते हैं तो तब हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन सारी चीज़ें काम कर रही हैं। पंचतत्व मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे मतलब लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग इसको शायद जानते होंगे। और अपने ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एंगर हो गया, लो सेल्फ़ एस्टीम हो गया, जेलसी हो गया, अपना इम्पेशेंस हो गया, इन सब चीज़ों को हील करो, ठीक है। और सब कुछ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आप इनर वर्क ख़रीदोगे उन्हीं से ही चीज़ें होती हैं। मैंने बोला ना, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री भी है, मेरे को तो बहुत हेल्प मिली है इस तरीके से। और अपना एक अलग मेथड, मतलब अपने लिए जो आपको सूट करता हो, बिना किसी से कंपेयर किए अपने लिए चूज़ करो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि चक्रा मेडिटेशन आप बहुत ध्यान से सीख के तभी कीजिए। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहा है। और मैं बताती हूँ, अपने लिए एक प्रेयर क्रिएट कीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा अलाइन फील करते हो अपने, मतलब भगवान से सब कुछ कहिए। और ये दान करना, ठीक है, जो भी आपसे बन पड़े, ठीक है, जिस भी आप हालात में हो, दान सेवा बहुत जल्दी कर्मा काटती हैं लिटरली। मैं एंड में ये भी कहना चाहूँगी कि रत्ना मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत स्टार्टिंग से, मतलब मैं काफ़ी टाइम जब से मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला है अपने लिए, तब से मैं मैम को फॉलो कर ही रही हूँ। इनका यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इन्फॉर्मेशनल है। तो मैं रत्ना मैम को एक बहुत बड़ा सा थैंक यू करना चाहती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ, और आप सभी को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और विश करती हूँ आप सभी की बहुत ही अच्छी जर्नी, अच्छे से जर्नी कंप्लीट हो, बहुत सक्सेसफुल रहें आप सभी हर फील्ड में अपने। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी विशेस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके हारमोनियस यूनियन के लिए। होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।